दोस्तों आज के वीडियो में दुनिया की सबसे महंगी, सबसे शक्तिशाली औषधि के बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो में एक ऐसी जड़ी के बारे में बताएंगे जिसकी कीमत जान के आप चौंक जाएंगे। यानी कि दोस्तों ये अंतरराष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत 30 लाख से 40 लाख रुपए प्रति किलो है। 1 किलो की कीमत 30 से 40 लाख रुपया है। ये ताजा रिसर्च की मैं बात कर रहा हूँ। जो इतनी महंगी जड़ी है तो इसके काम भी दोस्तों चमत्कारी ही होंगे, चमत्कारी ही होंगे, अद्भुत ही होंगे। तो दोस्तों इसी जड़ी बूटी के बारे में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। इसका नाम क्या है, इसका काम क्या है, इसमें कौन कौन सी औषधियाँ पाई जाती हैं, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, क्या हम इस जड़ी का सेवन कर सकते हैं, अगर हम इस जड़ी का सेवन करें तो किसकी सलाह पे करें, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसकी कीमत क्या है। दोस्तों आज मैं जिस जड़ी की बात कर रहा हूँ उसका नाम है कीड़ा जड़ी। सिंपल सा नाम है कीड़ा जड़ी, क्योंकि इस जड़ी का जो आकार है वो कीड़े की तरह होता है, एक प्रकार का कीड़ा होता है उसी तरह से होता है। इसे दोस्तों यारसा गंबू के नाम से भी जानते हैं। अफ़गानी भाषा में कीड़ा जड़ी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में या वैसे इसे यारसा गंबू के नाम से जाना जाता है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग बहुत ज़्यादा है, इसीलिए दोस्तों इसे इतने महंगे रेट में बिकती है। जो कि हिमालय के बर्फ पिघलने लगती है तो उस समय इस जड़ी को वहाँ के स्थानीय लोग इसे खोज कर लाते हैं। दोस्तों यारसा गम्मू की मांग भारत के साथ चीन, सिंगापुर, हांगकांग में खूब ज़्यादा है। दोस्तों इस बूटी की जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है, जमकर ब्लैक मार्केटिंग भी होती है और इस जड़ी में दोस्तों मिलावट भी बहुत है। यारसा गंबू कैंसर जैसी, अब दोस्तों इसीलिए इसकी डिमांड ज्यादा है। यारसा गंबू यानी कीड़ा जड़ी कैंसर जैसी बीमारी के इलाज में भी दोस्तों इस्तेमाल होने लगा है। इसी कारण इसकी डिमांड भी खूब है। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों इस जड़ी की जो कीमत है आज के समय में अंतरराष्ट्रीय बाजार में 30 से 40 लाख रुपए प्रति किलो है और यह जड़ी किलो के हिसाब से अंतरराष्ट्रीय बाजार में बिकती है। दोस्तों जानकारी के मुताबिक एशिया में हर साल कीड़ा जड़ी का कारोबार लगभग 1.5 से 2 करोड़ रुपए का है। अब चलिए दोस्तों हम इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व के बारे में जानते हैं और फिर इसके कुछ चमत्कारी फायदे के बारे में जानते हैं। दोस्तों अगर हम इसके पोषक तत्व की बात करें तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमर, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी कैंसर, फाइबर, विटामिन जैसे महत्वपूर्ण तत्व पाए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, इसीलिए इसे सबसे शक्तिशाली औषधि माना जाता है। अगर हम इसके फायदे की बात करें तो दोस्तों इसे ताकत का पावरफुल टॉनिक माना जाता है, ताकत का खजाना कहा जाता है, क्योंकि शरीर में दोस्तों ताकत डाल देती है, जान डाल देती है। दूसरे बड़े फायदे की बात करें तो यह इंसुलिन रेसिस्टेंट वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर आपकी शुगर कंट्रोल नहीं हो रही है, आप इंसुलिन इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो किसी भी एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में आकर के उनके माध्यम से उनके द्वारा बताए गए मात्रा, उनके द्वारा बताए गए दिशा निर्देशानुसार अगर आप दोस्तों कीड़ा जड़ी यानी यारसा गंबू का प्रयोग करते हैं तो आप अपनी डायबिटीज को नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यह एंटी एजिंग गुणों से भरपूर होती है,
इसलिए लोग अपने आप को जवां दिखने के लिए इस जड़ी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज के समय में दोस्तों दुनिया में पैसों की कमी नहीं है। एक से एक लोग पड़े हैं जो अपने शरीर को हमेशा जवां रखना चाहते हैं, तो इस जड़ी का वो लोग प्रयोग करते हैं। चौथा सबसे बड़ा जो फायदा है दोस्तों, एवन स्वास्थ्य में सुधार लाती है। और पांचवा फायदा दोस्तों, ब्रेन पावर बढ़ाने में सहायक है। याददाश्त तेज करती है, ब्रेन को स्ट्रांग रखती है। और अंतिम जो इसका बड़ा फायदा है वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाती है। इतने बड़े इस जड़ी के फायदे हैं। अब दोस्तों हम ये जान लेते हैं इस जड़ी का सेवन करते समय कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन से परहेज करना चाहिए। क्योंकि आयुर्वेद में हमेशा परहेज पर विशेष विशेष फोकस किया जाता है। जब तक आप परहेज नहीं करेंगे कोई दवा सही से काम नहीं करेगी। इसीलिए लोग अंग्रेजी दवा को हमेशा खाते रहते हैं और बीमारी को असाध्य बीमारी मान लेते हैं। अगर आपको अपनी बीमारी को जड़ से ठीक करना है तो आयुर्वेद का सहारा आपको लेना पड़ेगा, जो कि बीमारी की जड़ पर वार करता है। तो दोस्तों इसे यूज करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है। पहली चीज है जो हमें नहीं लेना है वो है चीनी। चीनी से बनी हुई कोई भी चीज आपको नहीं खाना है जितने दिन तक आप इस कीड़े जड़ी का प्रयोग करेंगे। दूसरा है रिफाइन किया गया मैदा। रिफाइन किया गया मैदा हमारे शरीर के लिए सबसे खतरनाक है, क्योंकि यह हमारे लीवर आंतों पर अटैक करता है। इसलिए मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। तीसरी चीज है दोस्तों रिफाइन किया गया तेल। रिफाइन आप खुद समझ लीजिए, रिफाइन करने में कई प्रोसीजर किए जाते हैं और कई प्रकार के केमिकल मिलाए जाते हैं। इसलिए रिफाइन किए गए तेल से बनी हुई जितनी चीज़ें हमें नहीं लेना है, ये दोस्तों हमारे हृदय के लिए सबसे खतरनाक है। रिफाइन किया गया नमक भी हमें नहीं लेना है। इसके स्थान पर हम दोस्तों सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तीन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और दोस्तों रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खाइए और रात का खाना ना के बराबर खाना चाहिए, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमारा पाचन तंत्र स्लो हो जाता है। और इसके साथ साथ जितने दिन तक आप इससे जड़ी का सेवन करेंगे उतने दिनों तक हमें रोज दोस्तों कम से कम 1 घंटे योगा प्राणायाम मेडिटेशन जरूर करना चाहिए। अब हम चलिए जानते हैं इस जड़ी का सेवन कैसे करना है। दोस्तों यह जड़ी आपको मार्केट में पाउडर के रूप में मिल जाएगी। अब कुछ कंपनियां इसे कैप्सूल और टैबलेट के रूप में भी बनाने लगी हैं। तो किसी अच्छी कंपनी का, इंटरनेशनल कंपनी का, जो जिस कंपनी पे आपको ट्रस्ट हो उसी आयुर्वेदिक कंपनी का आपको इस कीड़ा जड़ी को ले सकते हैं। लेकिन इस जड़ी का प्रयोग आप उतना ढंग से नहीं पहचान कर पाएंगे, तो इसीलिए किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह पर ही इस जड़ी का सेवन करें। अपने इच्छा अनुसार इस जड़ी का सेवन ना करें। इस बात का आप ध्यान दीजिए। किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के संपर्क में इसका प्रयोग आप कर सकते हैं।